हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस वन शॉट लेक्चर सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग 12 बायोलॉजी के 400 प्लस मोस्ट वायरल वीवीआई क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। पहला ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन। तो ये सभी के द्वारा हो सकता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है? तो जड़ के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो सब के द्वारा ये होता है। जड़ से भी होता है, स्तंभ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है। आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा, बीज द्वारा। तो ये होता है तना द्वारा। किसके द्वारा होता है जी? तना द्वारा। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिल्ले ही सफल होता है क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री में कैम्बियम विहीन होते हैं, समांतर वेनेशन होता है, एक से अधिक सही। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन बी। धान के पौधा के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र है। मादा युग्मक, युग्मनज तथा सीडलिंग कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी क्रमशः। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 24 12, 24 12 12, 12 24 24, 24 12 24। यहाँ पे सही है 12 होगी मादा युग्मक में, युग्मनज में 24 और सीडलिंग कोशिकाओं में होगी 24। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओहोविविपेरस होता है? कौन सा प्राणी ओहोविविपेरस होता है? यहाँ पे मुर्गी है, प्लेटिपस है, रेप्टल सर्प है, रोहू है। तो क्या होगा? रैटल सर्प होगा, रैटल सर्प। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, अंतर्भूस्तरी टाइप का। शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार रोपण किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो शाख पर निर्भर करेंगे। अकारिकी और अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं जी? तो क्लोन कहते हैं। अगला सवाल आपसे है, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सही होगा विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होगा? विखंडन द्वारा। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का एक उदाहरण है यहाँ पे अदरक। कलिका रोपण उदाहरण है, कायिक जनन का उदाहरण है ये। कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो केचुआ है, हाइड्रा है, जोक है, ये तीनों है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है युग्मक में। सेव का गुद्देदार खाने योग्य भाग है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। ड्रोसोफिला में मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं उसको आइसोगैमिट्स कहते हैं। मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46, 23 जोड़ा। इसमें कौन एकलिंगी नहीं है? तो इसमें एकलिंगी केचुआ नहीं है क्योंकि ये उभयलिंगी है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो यहाँ पे आवृत बीजियों में आंतरिक निषेचन होता है, बाकी में बाह्य निषेचन होता है, उभयचर और मछली में। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल क्या विकसित होता है? तो पेरिकार्प विकसित होता है। कार्पेल से क्या विकसित होता है? पेरिकार्प। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष का विकास। साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। साइकस में परागण होता है कितनी कोशिकीय अवस्था में? 3 कोशिकीय अवस्था में। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इसमें कितने लिंकेज समूह होंगे? तो 10 लिंकेज समूह होंगे। पादप प्रजनन जो उच्च गुणवत्तापूर्ण खनिज, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर होता है कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। बायोफोर्टिफिकेशन। शब्द होमोथैलिक और मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहा जाता है। स्पोरोजेनेसिस कहते हैं बीजाणु के विकास और निर्माण को। बीजाणु के विकास और निर्माण को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो नारियल द्विलिंगी है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल, इनके वैस्कुलर बंडल जो होते हैं बिखरे होते हैं। अगला सवाल है, कुक्कुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना वर्ष लगभग होता है? 20 वर्ष होता है। यहाँ पे डॉट डॉट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम और कैलेंचोए के पत्तियों
के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। द्विगुणित यहाँ पे है युग्मनज, केवल युग्मनज ही द्विगुणित है। यहाँ पे एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 36 हो जाएगी। परागन सभी पुष्प के अंगों के अवशेषण को उकसाता है, अपवाद स्वरूप पिस्टिल। अपवाद स्वरूप कौन है? पिस्टिल। किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं? तो 2 युग्मक होते हैं। किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। पौधे किसमें अर्धसूत्री विभाजन पौधे में किस पौधे में अर्धसूत्री विभाजन पौधे में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो पराग कोष में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक संयोजन से निर्मित होता है। युग्मक संयोजन से निर्मित होता है। 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण हो सकता है? 4 से भाग लगा लीजिए, कितना आ जाएगा? 250। किसी परागकोश के पोलेंसेक में माइक्रो एस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी की संख्या होती है, द्विगुणित होती है। परागन के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है, नर गैमेटोफाइट प्रदर्शित करता है। किसी परिपक्व परागकण में कितनी केंद्रिका होते हैं? तो 2 केंद्रिका होते हैं। परागन पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं फ्लेवोनोइड्स एवं कैरोटीनोइड्स। उसके बाद परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है? तो वसा और स्टार्च के मामले में धनी होता है। किसी ओव्यूल में एम्ब्रियो से एक माइक्रोपाइल तथा फ्यूनिकल यदि एक सीध में हो तो इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोप्स कहते हैं, ऑर्थोथ्रोप्स कहते हैं। यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूणकोश घोड़े के नालनुमा हो तो इसे कहते हैं एम्फीट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्रोप्स। किसी आवृत बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होंगे त्रिगुणित होंगे। भ्रूण पोषक कोशिका होते हैं त्रिगुणित। निम्नलिखित में कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? एंडोथैलियम। एंडोथैलियम। 100 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 25। बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना को स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका उसे कहा जाता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। आवृत बीजियों में मादा युग्मकोभिद कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है, क्या है? तो एनाट्रोपस। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव का पुष्पासन खाया जाता है। आवृत बीजी पादप में क्रियाशील वृहद जीवाणु किसमें विकसित होता है? तो भ्रूण कोश में विकसित होता है। अनावृत बीजी पादप में भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है मादा गैमेटोफाइट से। मादा गैमेटोफाइट से। किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? गेहूं में भी होता है, धान में भी होता है, आम में भी होता है, यानी सब आंसर होगा। पराग भीति होती है द्विस्तरीय पराग भीति होती है, पराग भीति द्विस्तरीय होती है। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भीति का निर्माण नहीं करता है। निषेचन क्या है? तो अंडा एवं नर न्यूक्लियस का संयोजन। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3n टाइप के गुणसूत्र होते हैं, यानी तिजोड़ा के रूप में पाया जाएगा। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। निम्न में से आभासी फल कौन है? तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, सेव भी है। आभासी फल, इसको असत्य फल या झूठा फल भी कहेंगे। कीटों द्वारा परागन हो तो उसको कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वानवीर है। कौन है? वानवीर। निषेचन के बाद बीज के आवरण किससे बनते हैं? तो इंटीगुमेंट्स से बनते हैं। बीज के आवरण किससे बनेंगे? इंटीगुमेंट्स से बनेंगे। यानी अगला है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ये किसके संयोजन से निर्मित होता है? युग्मक के संयोजन से। अगला सवाल है फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? साइनरगिड्स का। साइनरगिड्स का है। किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का विन्यास होता है 3+2+3। इस प्रकार से होता है। 3 कोशिकाएं यहाँ पे होगी, यहाँ पे 3 कोशिकाएं होंगी, बीच में 2 कोशिका होगा। टैपेटम जो ओव्यूल में बदलता है क्या कहलाता है? इंटीगुमेट्री टैपेटम कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग नहीं है? फ्यूनिकल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पर पराग की विधि है, पर परागन की विधि है? तो ए गाइटोनोगेमी। उसके बाद गन पाउडर क्रियाविधि निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो अर्टिका में पाया जाता है।
भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? एंडोएस्पर्मिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोशिका बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। आवृत बीजी पौधों में भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की गुणसूत्र गुणता जो होती है 3n होती है। भ्रूणकोश की बात करें 3n होता है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों में बीज का निर्माण एपोमिक्सिस द्वारा होता है? तो एस्ट्रेशिया एवं घास में। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव का पुष्पासन खाया जाता है। यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो तो इसे कहते हैं होमोगेमी कहते हैं। पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइट से संबंधित है। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का। फिदरी स्टिग्मा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? परिपक्व अंडाशय ओव्यूल। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः सुगंधित होते हैं। यदि किसी आवृतबीजी भ्रूणपोषी कोशिका के 24 गुणसूत्र हो तो उनके मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होगी 16 होगी। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो एवं नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः कीट द्वारा परागित होगा। 100 परागकण के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन? 25। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की? तो कामेरारियस ने। किसी परागकोश के पोलेंसेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है तो ये द्विगुणित 2n टाइप का होता है, MMC 2n टाइप का। किसी परागकण में पोलाइडी की संख्या n टाइप की होती है। किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में टेट्राएड के चारों ओर माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है? तो कैलस के द्वारा। 1000 वाला तो 250 बता दिए ही हैं पीछे। किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2। टैपेटम जो ओव्यूल में बदलता है क्या कहलाता है? तो एंटीगोमेट्री टैपेटम कहलाता है। परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसी पुष्प की एक पोलन मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन जल द्वारा परागित होता है? परागित पौधा नहीं है तो कैनाबिस नहीं है, बाकी हाइड्रेला बेलिसनेरिया जोस्टेरा में होता है जल परागन। जीनोगेमी को सुनिश्चित करने के लिए नर एवं मादा पुष्प विभिन्न पौधों पर निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो पपीता में पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। स्पाइनी या स्टिकी परागकण तथा आकर्षक रंगीन पुष्प किससे संबंधित है? तो एनेटोमोफेलिस है। ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो FSH और LH के द्वारा। फॉलिकल का फटना, ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। क्लीवेज के लिए क्या सही है? तो कोशिका का आकार घटता है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो चिंपैंजी, बंदर, मनुष्य सब में होता है। सटोली कोशिका पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। स्तनधारियों में वृषण कोशों में उतरते हैं, शुक्राणु जनन के लिए उतरते हैं। वृषण में कौन हार्मोन स्रावित कोशिका है? लीडिंग सेल। हार्मोन स्रावित कोशिका लीडिंग सेल है। परिवार नियोजन के लिए भास रेफरेंस को काटकर बांटने की विधि को क्या कहते हैं? भासेक्टोमी, यानी शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं। पुरुष नसबंदी कहा जाता है। मानव वीर्य का pH मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है। एक के कॉर्टेक्स में मौजूद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है। मुख्यतः क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे याद रखना क्या पाया जाएगा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। फर्टिलाइजेशन पर एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाई जाता है कहाँ पे? तो एग पे। किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पुच्छ अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। शुक्राणु का जो पुच्छ होता है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है ल्यूटियल प्रावस्था कहलाती है। मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? तो निषेचन के 7 दिन बाद होता है। निषेचन के 7 दिन बाद। अंडे के ग्रेस्टुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नवजीव का क्या नहीं बनेगा? तो आंतरिक अंग नहीं बनेगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है वार्नवीर। किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है? तो यहाँ पे सही है ब्लास्टोसिस्ट के लिए कि एंडोमेट्रियम के साथ ट्रोफोप्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। इनर सेल मास किसका प्रिकर्सर है? तो संपूर्ण भ्रूण का। गर्भस्थ शिशु पोषण तथा श्वसन किसके द्वारा लेता है? तो अपरा के द्वारा। मूत्र जांच से गर्भधारण को निर्धारित किया जाता है किसकी उपस्थिति द्वारा? तो HCG के उपस्थिति द्वारा।
अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं एक एक्स गुणसूत्र। पार्च्यूरेशन के लिए सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं? तो 5वें महीने में। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथि का। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा होता है। एंड्रोजन के द्वारा होता है। अगला सवाल है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो सिर में। मादा जंतु किस जिसमें मध चक्र होता है? कौन है? तो गाय है। यहाँ पे मध चक्र में पाया जाता है, कुत्ता हो जाएगा। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी निकाय द्वारा। मनुष्य में अपड़ा का निर्माण होता है कोरियन द्वारा। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण को क्या कहते हैं? तो अंतिम क्षण में कोशिका द्रव का ह्रास हो जाता है, कहते हैं नहीं, क्या होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? कम। और प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाए, नहीं, ये तो गलत है, नहीं हो पाएगा। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो हार्मोनल विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, ये सभी है। क्लियर है? इनमें कौन यौन संचारित रोग है? तो यहाँ पे गोनोरिया भी है, यूरेथ्राइटिस भी है, एड्स भी है, इनमें सब हो जाएगा। सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अगला है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियोटिक द्रव का, और इसी से भ्रूण परीक्षण किया जाता है। आपातकालीन गर्भ निरोधक 72 घंटे के अंदर प्रयोग होने पर प्रभावी होता है संभोग के समय। गर्भ निरोधक की विधि उपयुक्त शल्य विधि है वैसेक्टोमी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 1951 में। नाम बदला गया था 1977-78 में। कब नाम बदला गया? 1977-78। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति के आय कम हो जाएगी। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? तो यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती की समुचित देखभाल, ये सभी हो जाएगा। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, तो जनसंख्या अवनपन कहलाता है। जनसंख्या अवनपन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी? तो सहेली। लखनऊ में ये संस्था है CDRI। निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? वासेक्टोमी। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी, मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? मृत्यु दर। कॉपर टी का कार्य क्या है? तो गर्भधारण को रोकना कार्य है। कॉपर टी किसे रोकता है? निषेचन की क्रिया को रोकता है। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो अंडोत्सर्ग रोकने के लिए होता है। गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये सभी हो जाएंगे। प्रखनली ऋतु के संबंध में सत्य है, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर होता है। घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता हो कहलाता है, क्या कहलाता है? एलील। निम्नलिखित में कौन सा 7 जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता है? पत्तियों का आकार। अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के अनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है की संख्या होती है 8। मेंडल ने प्रस्तावित किया था अनुवांशिकता का नियम। हाइब्रिड के जीनोटाइप का पता कैसे होता है? तो F1 संतति का अप्रभावी पितृ क्रॉस द्वारा। मेंडल के नियम में रूपांतरित किया फिर से किसने प्रस्तावित किया, रूपांतरित किया? तो कॉरेंसन, उसके बाद शेरमॉक, ह्यूगो डिब्रिज। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, कोई रूपांतरित नहीं किया था। पुनः दिया गया था कॉरेंसन और शेरमॉक, ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? TTRR कैपिटल है दोनों। किसी परिवार में 5 पुत्र या छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है 2/1, यानी 1/2, हाफ रहता है कि पुत्र होने की संभावना। एक मटर में अप्रभावी गुण है, यहाँ पे झुर्रीदार बीज होगा, और सभी प्रभावी गुण है यहाँ पे। F1 हाइब्रिड और अप्रभावी पेरेंट कैपिटल T स्मॉल t या स्मॉल tt के बीच का अनुपात जो होता है वो होता है 1:1।
एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एबी रक्त समूह में 2 जीन होते हैं स्वप्रभावी। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम है। तृतीय क्या है? तो पृथक्करण का नियम है। अरे 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 अरे, यहाँ पे ये तो रॉन्ग है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है ऑप्शन? मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम आपका पृथक्करण का नियम है, और तीसरा आपका जो नियम है वो है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। जब F1 पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मजीव को स्वपरागित कराया गया तो F2 पीढ़ी में दोनों लंबे और बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह सिद्धांत को सिद्ध करता है पृथक्करण का नियम। F1 पीढ़ी के संकर पौधे जब समयुग्मजीय अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो एपिस्टैसिस कहते हैं। F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? 1:2:1। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो यहाँ पे आँखों का रंग हो जाएगा। किसी AABBCC जीनोटाइप वाले जीव से कितने तरह के गैमेट्स की संभावना है? तो 1। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्रभाविता का नियम किस F2 अनुपात पर आधारित है? 3:1। मनुष्य में एबीओ का रक्त समूह किसका उदाहरण है? मल्टीपल एलेल्स का, बहुत सारे एलेल्स का। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नए संतान की स्थिति होगी 50% रोगग्रस्त नर और 50% सामान्य नर। वाई सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 हो तो 7 हो जाएगा। 2n = यदि 20 होता तो 10 होता, आधा कर देता। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? बहुजीनी वंशागति का। JJ और JW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है किसमें? तो मोर में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है? मानव में त्वचा का रंग। अनुवांशिक पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव में होता है 2n-2 होता है। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी टेट्रासोमिक संख्या होगी 22। क्राइडुचैट सिंड्रोम किस गुणसूत्र एवरेशन के कारण होता है? तो विलोपन के कारण होता है। वंशागति की क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सटन और बोबेरी ने प्रतिपादित किया था। विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन। लिंकेज की खोज किसने किया था? तो पोर्नेट ने किया था, पोर्नेट ने। दात्र कोशिका अरक्तता में बीटा ग्लोबिन जीन के CAG कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापन हो जाता है, GUG होगा आंसर। वर्धानता में रोगी नहीं पहचान पाता है, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। क्राइडुचैट सिंड्रोम गुणसूत्रीय विपतन के कारण होता है जिसे कहते हैं हम लोग विलोपन। निम्नलिखित में से कौन यौन संलग्न रोग है? तो यहाँ पे रतौधी भी है, ग्लूकोमा भी है, हीमोफीलिया सब हो जाएगा। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है वर्णहीनता। हस्ताक्षर रक्तक्षीणता है, ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग है ये। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र संघटक होते हैं 22 जोड़ा प्लस XY। हीमोफीलिया महिला की अपेक्षा पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है क्योंकि यह रोग X संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल है आपके लिए, किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति मुख्य लक्षण है इसका डाउन सिंड्रोम का ये लक्षण है। G6P डिहाइड्रोजीनेज की कमी किसके हीमोलाइसिस से संबंधित है? तो RBC के हीमोलाइसिस से। निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? तो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। उसके बाद अगला है ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। किसी दंपति की 6 पुत्री है, अगली संतान पुत्री होने की संभावना कितनी होगी? 50%। यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह AB हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा? तो AA या AB हो सकता है। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्धांत है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र की वर्धानता की संभावना कितनी होगी? 50% वर्धांत पुत्र और 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री। 50-50 का आशा रहता है। किसी परिवार में 5 पुत्रियाँ, ये तो बताया ही है, ऊपर क्वेश्चन था। यदि माता का रक्त समूह O है, शिशु का रक्त समूह O है तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो O ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट क्रॉस है? यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है ये T कैपिटल T स्मॉल t गुणे स्मॉल t। विभिन्न प्रकार के युग्मक के जो एक पौधे के जीनोटाइप A स्मॉल a, B स्मॉल b, C स्मॉल c से प्राप्त होता है की संख्या होगी 8।
और यहाँ पे देख लो जीनोटाइप दिया हुआ है AABBCC कैपिटल है वाले जीव से कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, एक। किसी इनकम्प्लीट अप्रभाविता में F2 वंश में, यानी अपूर्ण प्रभाविता के F2 वंश में फिनोटाइप अनुपात कॉरस्पॉन्डिंग होता है जो जीनोटाइप अनुपात के जैसा ही होगा। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी टेट्रासोमिक संख्या होगी 22 होगी। विभिन्नताओं का परम स्रोत होता है क्या, तो उत्परिवर्तन। मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। किसी एकल संकरण जीनोटाइप का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेशन यानी प्रभाविता का नियम का F2 अनुपात आधारित है 3:1 पर। किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है, युग्मक में जीन जोड़ा में नहीं होता है, बाकी सब में होगा। जीन का सेग्रीगेशन किस दरमियान होता है, तो एनाफेज के दौरान होता है। हाइब्रिड एवं पेरेंट्स के बीच का क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस कहलाता है। कितने प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है, 20 प्रकार। जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, mRNA में। त्रिक UUU कोड किसके लिए होता है, तो फेनिल एलेनिन के लिए होता है। जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यह है ट्रांजिशन। GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है, तो EcoRI का। जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, ये सभी के आधार पर होता है। tRNA के किस छोर पर अमीनो अम्ल संग्राही पाया जाता है, तो 3 मिनट छोड़ ए है। RNA निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, TMV का, ठीक है। कौन सा क्षार RNA में उपस्थित रहता है पर DNA में नहीं, यूरेसिल। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला RNA rRNA है। किसके कारण RNA भिन्न होता है DNA से, तो शर्करा और पायरीमिडीन के कारण। कौन सा RNA थोड़े समय के लिए होता है, mRNA। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकेटिन के समय। ऑपरेंड मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो जैकब और मोडार्ड ने। ऑपरेंड मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। DNA निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, बैक्टीरियोफेज का। DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, 32% होगा। एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, tRNA में पाया जाता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज किया था, ट्रांसफॉर्मेशन का खोज किया था। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। डायनासोर विलुप्त सरीसृप है। निम्नलिखित में कौन सा अद्भुत बदलाव होमोसेपियंस के विकासवाद के इतिहास में हुआ, तो मस्तिष्क के आकार में बहुत अधिक बदलाव होना। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाया जाता है, तलछटी चट्टान में पाया जाता है। पक्षियों तथा तितलियों का डायना कैसा अंग है, तो असमजात अंग है। जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप संभवतः कितने वर्ष पूर्व आया था, तो 2000 मिलियन वर्ष पहले आया था। निम्नलिखित में से डेमोनियन अवधि किसे कहते हैं, मत्स्य युग को कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्मित जीव कैसा था, तो केमो हेट्रोटॉप्स था, रसायन संश्लेषी। निम्नलिखित में से किस एपोच में स्तनधारी पक्षियों परागकणीय कीटों में अधिक से अधिक विकिरण हुआ, तो पैलियोशीन में। अगला सवाल है आपसे, बिग बैंग मंत्र व्याख्या करता है तो यूनिवर्स की उत्पत्ति का। औद्योगिक मिलेनिज्म एक उदाहरण है किसका, तो ये उदाहरण है आपका डायरेक्शनल वर्णन का। पूर्व होमिनिड्स की उत्पत्ति 4 मिलियन वर्ष पूर्व हुई, जो एस्ट्रालोपिथिकस थे। मानव का विलुप्त पूर्वज जो पूर्वतः फलाहारी था तथा जानवरों का शिकार पत्थर निर्मित हथियार से किया करता था, कौन सा था, तो इसमें होगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। विभिन्नता का मुख्य स्रोत है उत्परिवर्तन। रक्त में प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। और अगला सवाल है आपका कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, खसरा और रेबिस। HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो T हेल्पर कोशिकाओं पर आक्रमण करता है।
अगला सवाल, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो स्टीफन हेल्स का। सामान्य सर्दी किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के कारण। कौन सा एक उद्दीपक है? कोकीन। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से, कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव होने से, और व्यक्ति के रक्तचाप एवं हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होने से, ये दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मॉर्फिन के ऐसा टाइलसन से बनता है? तो हेरोइन। कोकीन किससे प्राप्त होता है? तो एरिथ्रोजाइलम कोका से। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग 262 क्वेश्चन को देखें। अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। इस सीरीज में आपको 400 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। सो गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।